चलिए बच्चों, आज हम माता का आंचल कहानी का बचा हुआ भाग पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट में पहले भी वीडियो शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके दोनों पार्ट को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। तो जब भी ददरी का मेला, कहीं मेले में लोगों का झुंड जो जाता था उसको देखते थे तो वो लोग चिल्लाने लगते थे, चलो भाई भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। तो ये लोग क्या करते थे, जब भी लोगों की झुंड को देखते थे मेले में जाते हुए तो मतलब जोर जोर से चिल्लाते और बोलते, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। सत्तू पीस के मोटरी में रख के चलो अब ददरी का मेला देखने के लिए चलते हैं। और इससे आगे जब भी कोई दूल्हा शादी करके जब दूल्हा लौटता था तो उनके आगे ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, ढोला के कन्या हमार महरी। तो ये लोग चिढ़ाते थे। रहरी का मतलब होता है अरहर। अरहर पुराना से पुराना अरहर जो होता है उसको कहते हैं रहरी में रहरी पुरान रहरी, और ढोला के कन्या हमार महरी। मतलब कि ढोला की जो कन्या है, वो कन्या का मतलब होता है उसकी वाइफ, जो ब्याह करके वो लेके आ रहा है वो हमारी पत्नी है। हमार मेहरी मतलब पत्नी भी होता है, स्त्री भी होता है, बहुत कुछ बोलते हैं ग्रामीण भाषा में। मेहरी मतलब भी वही होता है। तो ये कह के दूल्हे को चिढ़ाया करते थे। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा भी था। तो जब बच्चे चिढ़ाते थे तो इससे चिढ़कर एक बार एक बूढ़े वर ने, एक दूल्हा था जो बूढ़ा था, तो उसने बहुत दूर तक उन्हें दौड़ा के भगाया और ढेले से मारा भी था। उस खड़ूस खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। तो वो जो मारने वाला दूल्हा था उसकी जो तस्वीर है वो अभी भी कभी बोल रहे हैं कि अभी भी मेरे जहन में वो अभी भी है। वो कौन था, न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। तो ये मतलब चुटकी भी ले रहे हैं, न जाने कौन से ससुर ने, मतलब किसने अपनी बेटी को उसके साथ ब्याहा था कि उसका घोड़े की तरह मुंह था, लंबा चेहरे वाला आदमी होगा वो। तो उसका घोड़े जैसा मुंह वाला आदमी से उसने अपनी बेटी को ब्याह दिया। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाबते थे। चाबने का मतलब होता है चूसना। तो आम, पके पके आम को सभी बच्चे वहाँ पे जाके उठा के चूसते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। मतलब 1 पैसा की लाई, एक पैसे की लाई लाएंगे और बाजार में जाके उसको फेंक देंगे, छितरा देंगे, उसको पूरे बाजार में फैला देंगे। और बरखा उधरे बिलाई, और बरखा बारिश जो आएगी वो उधर ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बरखा ना रुकी, फिर भी बारिश नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। बच्चे कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि हम जब बच्चे थे तो इस तरह की मतलब इस तरह का कहानी वो सुना रहे हैं कि जिसे पढ़ के मैं भी अपनी हंसी को नहीं रोक पा रही हूँ। हम लोग पेड़ों की जड़ के धड़ से सट गए। मतलब जो पेड़ का जो धड़ होता है, मोटा पार्ट होता है, उससे वो ऐसे चिपक के लिपट गए जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई का मतलब होता है जानवरों के शरीर में
छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, वो कुत्तों के कान में ज़्यादातर वो चिपके हुए रहते हैं, उसे अठई कहा जाता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। मगर बारिश जो है बहुत ज़्यादा नहीं हुई, अब रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, लेकिन उन लोगों की टोली में एक बैजू नाम का लड़का था, वो काफ़ी ढीठ था, उसको डर नहीं लगता था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा। ये बूढ़ा बेईमान है और ये करेला का चोखा मांगता है। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चे टोली बना के बूढ़े बुजुर्ग जो थे वो बुजुर्ग को चिढ़ाने लग गया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। तो ये सुन के जो वो बुजुर्ग थे उनको गुस्सा आया। उन्होंने उन लोगों को खदेड़ा, दौड़ाया। तो सभी बच्चे दौड़ के आंधी की तरह दौड़ के, मतलब बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए अपने अपने घर चले आए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। अब यहाँ पे जब बच्चे पकड़ में नहीं आए तो वो जो बुजुर्ग थे मूसन तिवारी, वो क्या किए कि पाठशाला जो उनका स्कूल था वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे 4 बच्चों को, लड़कों को इनको ढूंढने के लिए उन्होंने लगा दिया। और इधर सभी भागे, इधर कभी इधर छुपे कभी उधर छुपे। लेकिन उसमें से बैजू तो भाग गया, इनका जो दोस्त था बैजू वो तो भाग गया, लेकिन ये बेचारे पकड़े गए। तो फिर गुरुजी ने, उनके टीचर ने, वो जो थे टीचर उन्होंने उनकी खूब पिटाई की। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। तो उनके पापा, उनके जो टीचर थे, उससे काफ़ी विनती करने लगे। चिरौरी का मतलब होता है विनती करना, जो बोलते हैं ना कि सॉरी सर, सॉरी सॉरी, ऐसे। तो वो चिरौरी करके हमें घर ले आए। उनको सॉरी बोल के वो उनको घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। और मेरी माँ ने पुआ पकाया है बहुत अच्छा, और हम लोग पुआ खाएंगे और जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। अब वो रोना धोना भूल के उन बच्चों के साथ खेलने चले गए। बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तान सुर अलापने, और जो बच्चे गा रहे थे उसके साथ वो भी मिलके गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़िया का झुंड चर रहा था। वे दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। तो उसे देख के ये गाते हैं कि राम जी की चिड़ई मतलब भगवान की है चिड़िया, और भगवान का ही खेत है, खा लो चिड़ई भर भर पेट। सभी चिड़ियों के ये बोल रहे हैं कि तुम भी भगवान के हो, राम जी का ही खेत है, राम जी की ही चिड़िया है, तो खा लो चिड़िया भर भर पेट। तो खूब दाना खा लो चिड़िया। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। तो छोटे बच्चे, जो छोटे लड़के हैं, वो और बंदर दोनों दूसरों के दर्द को नहीं समझते। पराई पीर का मतलब होता है दूसरों का दर्द, दूसरों के दर्द को नहीं समझते। तो इससे आगे कवि कहते हैं कि एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। चूहे जिस बिल में रहते हैं उसके आसपास टीला, मतलब मिट्टी खोद के जो बाहर निकाल देते हैं तो वो एक टीला जैसा बन जाता है, उस पर
जाके चूहे का जो बिल होता था उसके अंदर जो पानी चला जाता था उसको बाहर उलीचने लगते थे, निकालने लगते थे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। जब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया, रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अटाचिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहलहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। तो कह रहे हैं कि भाई उसे निकालते निकालते तब तक पानी निकालते थे जब तक कि चूहे के बिल में से सांप न निकल जाए। जैसे ही सांप दिखा कि सभी भागते थे वहाँ से, डर के इस तरह से भागते थे कि कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। तो ऐसे ही करके लहलहान होकर वो लोग घर पहुँच जाते थे। इसके आगे है, हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। कहते हैं कि उनके बापूजी बैठक के ओसारे पे, बैठक का जो बरामदा बना हुआ था वहाँ पे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, हुक्का पी रहे थे। उन्होंने उन्हें बहुत आवाज़ दी, पर इन्होंने कवि ने अपने पिता की एक भी बात नहीं मानी और वो क्या किए, दौड़ते हुए अपनी माँ के पास चले गए। जाकर उसकी गोद में शरण ली और माँ के गोद में बैठ के ही उनको आराम आया, तसल्ली आई। मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब चावल को शुद्ध कर रही थी, छांट रही थी। चावल में कीड़े मकोड़े जो भी हैं उसको निकाल रही थी बाहर। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते हुए देखकर जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। जब वो उनमें चिपक गए और आंचल के अंदर अपने आप को छुपा लिया उन्होंने, तो उनकी माँ को भी काफ़ी डर लग गया कि ये इतना रो क्यों रहा है, और वो भी उनको देख के रोने लगी, सभी काम को छोड़ के रोने लगी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। तो उनकी माँ उनको देख के काफ़ी भयभीत हो गई, डर गई और उन्हें कभी अपने छाती से लगा लेती थी, उनको अपने सीने से लगा लेती थी, और कभी उनको अंगों को अपने आंचल से, उनके शरीर को, उनके हाथ पैर को अपने आंचल से पोंछती और उनको चूमती। उनको काफ़ी अंदर से घबराहट हो रही थी, ये हो क्या रहा है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर-थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। जो वो डर के बोल रहे थे, उन्हें देखते उनकी माँ को और भी दया आ रहा था उस पर, और उन्हें अपने गले से लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े हुए आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। उनके पिताजी, उनके पापा भी दौड़े हुए आए और उनकी माँ की गोद से उठा के वो अपने तरफ उन्हें खींचने लगे, लेकिन वो गए नहीं, क्योंकि माँ के आंचल के अंदर जो सुकून है वो दुनिया में और कहीं भी नहीं है। तो कवि ये कह रहे हैं कि प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया उन्होंने नहीं छोड़ी। माँ के आंचल में उनको जो सुकून मिल रहा था, जो शांति मिल रही थी, वो उनको और कहीं नहीं मिलने वाली थी। तो कवि कहते हैं कि मैंने उसकी छाया को नहीं छोड़ी और मैं अपने पिताजी के साथ नहीं गया। तो बच्चों, आज की कहानी में आपने देखा कि कवि को अपने पिता से बहुत लगाव था, लेकिन जब वो उन्हें डर लगा, जब उन्हें चोट आई, तो वो दौड़ के अपनी माँ के पास ही गए और अपनी माँ के आंचल में छुप गए। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, पर माँ का स्नेह, माँ का प्रेम, जो उनको सुकून अपने माँ के पास मिलता है, वो दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलता है। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ।
उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरे स्टोरी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।